कैसे ही यूट्यूब फैमिली आप लोग, आज हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना जो हमारी गुटखा सीरीज़ चल रही है शौक बुरी चीज़ है, तो हमने सोचा है कि उस पर कुछ हम सोशल एक्सपेरिमेंट करें, लोगों के बीच में जाएं और जानें कि उनको ये लत क्यों और कैसे लगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के लिए हम दो दोस्त चल पड़े हैं एक राह पे सोशल एक्सपेरिमेंट की देखने के लिए कि लोग क्यों खाते हैं इस जहर को, और हम आपको दिखाएंगे कि लोगों ने क्या क्या कहा, कि वो इस जहर को लेने पर क्यों मजबूर हुए और इन्होंने इस जहर को क्यों खाया। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप देखिए हमारे रामपुर का किला और फिर मज़ा लीजिए इस वीडियो का, और अपने हमें सुझाव जो भी हैं आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। जो लॉकडाउन में बंद हुए थे, मजबूरी खातिर लोगों ने बेचे और लोगों ने 20 रुपये का भी खाया और 10 रुपये का भी खाया, 20 का भी खाया, 10 का भी खाया। लेकिन इन लोगों को एक छती हमें ये चीज़ चाहिए, 10 की मिले या 20 की मिले, हमें खाना है सिर्फ। लेकिन इसका कारण भी एक ये है कि लोग ये कहते हैं कि हमारी डाढ़ में दर्द हो रहा है, बहाने से खाते हैं कुछ लोग, कि हमारे मुंह में तकलीफ होती है, इस तरीके से हम खाते हैं। बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी सर। आप गुटखा क्यों खाते हैं? सर हम खाते नहीं है गुटखा, एक शौक बतौर एक, कभी पान खाते हैं, एक चीज़ दांतों में मच जाती है तो खा लेते हैं, कभी विचार आते हैं, कभी नहीं तो ये चीज़ से तो बहुत दूर रहते हैं। तो अब थोड़ा बहुत तो खाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं खाते हैं सर। जी तो क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम लईक। लेक भाई, आप ये बताइए कि ये जो गुटखा है ये कैसी चीज़ है? आप मतलब इसको पसंद करते हैं गुटखा खाने को या नहीं करते हैं? नहीं चाहते। नहीं चाहते। हाँ। तो आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है ये? बुरी है। तो इसका मतलब आपको इसकी लत लग गई है, आपको मतलब पसंद नहीं है लेकिन लत लग गई है। लत लग गई है। इसकी लत लग गई। हाँ। तो आपको ये कैसे लगी इसकी लत, कब और कैसे लगी? मतलब कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए? 1 साल तो हो गया। बस 1 साल से खा रहे हैं? पहले नहीं खाते थे? पहले पान खाते थे। अच्छा। तो मतलब लॉकडाउन में पान की कमी हो गई, इस वजह से पान की वजह से आप गुटखे पे आ गए? गुटखा खा लिया। अच्छा अच्छा। तो आप ज़्यादा नहीं खाते होंगे, कम ही खाते होंगे? सादा। अच्छा अच्छा। ज़्यादा नहीं। ज़रा सा दाने लिए जी। और खा लिया। खा लिया। अच्छा ये बताइए, आप गुटखा क्यों खाते हैं? हम गुटखा जो खाते हैं, हम गुटखा अपने सिर्फ शौक के खातिर खाते हैं। हमें ये नहीं, अगर हमें जहर मिलता तो जहर नहीं खाता, सारा लोग नहीं खाता। जहर अगर समझता तो लोग नहीं खाता इस गुटखे को। इसमें ऐसा क्या शौक है, मतलब मुझे वो शौक बताइए। इस शौक की मैं वजह बता रही हूँ आपको। अगर ये चाह रहे हैं आप, इसकी शौक की वजह आप नहीं जान सकते, मैं बता सकता हूँ आपको इस शौक की वजह। तो बताइए, हम ये तो जानना चाहते हैं इसका ये शौक कैसे पड़ा आपको, और ये शौक है क्या? ये शौक ऐसा है, आप कहीं बैठ गए, चाय पीने बैठ गए, तो चाय ली कि भाई गुटखा है, बीड़ी सिगरेट है, तो उन्होंने कहा भाई जी है, तो लाए सर दे दीजिए गुटखा, बीड़ी सिगरेट, गुटखा दे दीजिए। इसमें और क्या निकलेगा इसमें सर, ये बताइए आप। आज फैमिली को लेकर जा रहे थे, एक दिल में विचार आया, थोड़ा खाने लगे सर। वो विचार क्या आया, मतलब वो हम विचार ही जानना चाहते हैं, वो विचार क्या था? नहीं, एक दिल में थोड़ी सी उमंग आई थी, थोड़ा सा सर खा लिया। तो उमंग कैसी है? उमंग किसे कहते हैं? दिल पे थोड़ी सी आई, खा लिया। तो आपको मतलब कुछ मोहब्बत, कुछ आशिक? नहीं, इससे मोहब्बत कुछ नहीं, ये तो दो पान बुरी चीज़ है सर। तो अच्छा, आप भी मानते हैं कि बुरी चीज़ है? हम भी मानते हैं चीज़ को। अच्छा, जो आजकल हमारे यूथ बच्चे जो इस लत में पड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं देखता हूँ ज़रा से बच्चे खा रहे हैं और ये सब लोग खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और आप क्या चाहेंगे कि बच्चे खाएं नहीं खाएं? ये बुरी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चों को बचना चाहिए इस चीज़ से। हाँ, बचना चाहिए। नाम क्या है आपका? रिजवान अली।
रिजवान भाई ये बताइए कि आप जो हैं ये सिर्फ बीड़ी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं? बीड़ी पीते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं। गुटखा नहीं खाते हैं, गुटखा अच्छा नहीं समझते आप? ना अच्छा ही समझते। आजकल आप देख रहे हैं बच्चे बूढ़े सभी लगे हुए हैं। आप देखते होंगे मोहल्ला हो चाहे शहर हो गांव हो, हर कहीं बच्चे जो हैं वो गुटखा खा रहे हैं, तो बड़े भी खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है ये लोग खाते हैं? सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है क्या ये? यहाँ गुटखा अच्छी चीज़ नहीं है। ये अच्छी चीज़ क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा इस बारे में? मुँह में से बहुत बुरी आती है गुटखा खाने से। और जो पी के थूकते हैं लोग पूरा गंदा करते हैं शहर को, हाँ, गंदा बहुत कर देते हैं, जहाँ भी निशान हो जाता है। तो आप जो है गुटखा नहीं खाते हैं? और आप किसी को खाने देते हैं, रोकते हैं खाने से लोगों को? नहीं रोकते हैं? रोकते हैं खाने से। रोकते हैं। चलिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन देखते होंगे कि सड़कों पे गलियों में हर जगह किसी न किसी ने पीक थूक के रखी है। हाँ जी सर, हाँ, गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत धूप पान इस्तेमाल करते हैं। और ये है, ये चीज़ जो है इंसान के लिए नाहरिक चीज़ है, ये गलत चीज़ है, नहीं खाने चाहिए इंसान के लिए। रहा हमारा सवाल सर, तो हम एक इस्तेफाक ऐसा हमारा पड़ गया सर, जो आज हमने यूज़ कर लिया, नहीं तो सर हम यूज़ तो करते ही नहीं सर। अच्छा, कौन सा वाला यूज़ किया आपने? ये सर एक हमने एक कमला पसंद ऐसी ले लिया इनसे। जी सर। इससे पहले आपने कब खाया था? नहीं सर, हम खाते ही नहीं सर। इससे पहले? नहीं, इससे पहले कभी कभी नहीं खाया। नहीं, आज आपने खाया ना, इससे पहले कब खाया था? आज तक कभी नहीं खाया सर। आज आपने पहली बार खाया? पहली बार खाया सर। हाँ, पान यूज करते हैं सर। अच्छा, हमें एक बात और बताइए कि ये जो इसकी पीके हैं, जो आप देखते हैं कि हम देखते हैं ऑटो में जा रहे हैं लोग, या फिर रिक्शा में जा रहे हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, निकाल पी के थूक रहे हैं हर कहीं, रोड पे, दीवारों पे, ये कैसी चीज़ है? ये बहुत बुरी चीज़ है, हमने थूकते ही नहीं है कभी। पहले के लोग उगलदान रखते थे चाचा, मैंने देखा, जो शौकीन होते थे, लेकिन आजकल तो पूरा रोड को उगलदान बना दिया। यहाँ रखा हुआ तो थूक रहा है, और गलत चीज़ है ये, सड़कों में सूखना। सही बात है। हाँ, तो आप ये वादा कीजिए, आज आपके दिल में आ गया, लेकिन आगे से आप कोशिश करेंगे कि दिल में भी नहीं आए। नहीं, हम दिल में अपने अकीदा ही नहीं करते, खाते ही नहीं सर हम कभी। अच्छा, ये आपकी लत कैसे पड़ी? आपको कैसा, 8 साल की उम्र में आपको कब लगा कि आपको गुटखा खाना चाहिए? मैं सर 8 साल की उम्र में दारू पीता था मैं। अच्छा, डांट से दारू पीता था मैं। 8 साल की उम्र से मैं दारू पीता था। दारू पीने के बाद में कुछ लोग मुझे तम्बाकू देने लगे हल्की हल्की। उस हल्के हल्के से मुझे थोड़ा नशा हुआ, तो उससे मैं किंग बन गया सर। किंग? मतलब राजा बन गए आप? जी जी। आपको राजा किसने बनाया? तम्बाकू के लिए किंग बन गया सर। आप तम्बाकू किंग बन गए? जी अच्छा, क्यों? आपको मोहल्ले के लोग तम्बाकू किंग कहते थे? जी जी। हमें कहते थे, फिर कुबेर कहते थे, गगन कहते थे हमें। आपको? जी जी। हमारी आदत डाल दी, क्योंकि हम बचपन से खाते हैं, तो हमारी आदत लोगों ने बिगाड़ दी, तो हमने लोगों को और बिगाड़ दिया। मैंने कहा तुम भी खाओ। हमें बुरा भला करने लगे वो लोग। बोले यार ये कैसा आदमी बना सर, कोई बात नहीं है, ऐसा आदमी में को ढूंढना चाहिए। बिगाड़ जब करा हमारे लिए, तो हम भी बिगाड़ चाहते हैं। लेकिन आप आगे से बीड़ी पीना भी छोड़ दिए, भी बहुत बुरी चीज़ है, सेहत को ख़राब करती है, तो बीड़ी भी बुरी चीज़ है, आप इसको भी रोकें। छोड़ देंगे यहाँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे भाई हमारे बात मान गए, बीड़ी पीना भी छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। गुटखा जैसी बुरी चीज़ है, ऐसी ये भी बुरी चीज़ है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाचा, आप इस लत को क्यों नहीं छोड़ देते? आप हमसे वादा करिए कि आप इसे खाना छोड़ देंगे। आप चाहे सादा पान खा लेंगे बिना किसी चीज़ का, लेकिन आप ये गुटखा नहीं खाएंगे। छोड़ देंगे इंशाल्लाह कह दिए, इंशाल्लाह। बिल्कुल छोड़ेंगे। ठीक है, और बुरी चीज़ है ये, आप तो आपकी उम्र है। एक गुटखा हम 2 दिन को चलाते हैं। जी जी जी। देखो, 2 दाने डाले और रख दिया, ना कभी थूका। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आप छोड़ दीजिए इस आदत को, इस लत को छोड़ना है हमें, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाँ भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब इरफान अली है। इरफान भाई, आप क्या खा रहे हैं? ये बाबा इलायची है। तो आप गुटखा नहीं खाते? गुटखा खाते थे साहब, 17 साल गुटखा खाया। 17 साल? हाँ, आज 4 साल हो गए छोड़े हुए। जब से बाबा इलायची पकड़ी, क्योंकि मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे, रोटी भी नहीं खा पाता था मैं। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने यही कहा कि आप गुटखा छोड़ दो, तो मैंने छोड़ ही दिया। उस दिन से आज तक मैं बाबा इलायची ही खाता हूँ खाली। तो आपने 17 साल तक खाया? जी बिल्कुल, 17 साल। यानी कि जब सन 2000 में मैंने ग्रीनवुड स्कूल लगाया था बच्चे ढोने के लिए, तो जब गुटखा शुरू कर दिया था मैंने। तो आवान के 3 साल से छोड़ा, सन 2018 में। तो आपको लत कैसे लगी है? मतलब ये आपको बचपन से लत लग गई थी? कब लगी थी, कैसे लगी थी, कुछ बताएं। मैं जब रिक्शा की लाइन में आया था सन 2020 में, वो सन 2000 में, तो जब ही लग गया था गुटखा। बीड़ी तो मैं पीता ही था, मैं गुटखा, मेरे रिक्शा पकड़ते गुटखा भी मुंह को लग गया था। मतलब आप गुटखा जैसे ये हम चीज़ें, यहाँ ऐसा था, एक साहब गुटखा खा रहे थे, मैंने कहा 2 दाने दे दो, तो उनसे 2 दानों में लेके ऐसी माँ चूदी के 2 ही दाने की जिंदगी में गुटखा का कहर बन गया।
एक लड़के की अचानक से मुझे सुनाई में आई, मैंने देखा नहीं कि वो एक लड़के की मौत हो गई है। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसके गले में इतनी बड़ी टिकली निकली छालियों की। अरे छालियों की गलती हुई, इतनी बड़ी टिकली निकली। तो उस दिन से मेरा और दिल परेशान हुआ। फिर मेरे मुंह में छाले निकले, मुंह में छाले क्या, पूरे हलक तक में छाले निकल गया है। इतना ज़्यादा खाते थे इतना ज़्यादा खाता कि मैं दिन में 5-5 गुटके खाता था, 10-10 गुटके। कौन? जब उन्होंने बताया डॉक्टर ने, भाई तुम्हारे मुंह में छाले निकल गए हैं 2 और ये सीने तक चढ़ गए तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो मैंने कहा ज़िंदगी प्यारी है, गुटका प्यारा नहीं है मुझे। सही करा आपने। तो मैंने गुटका छोड़ के बाबा इलायची पकड़े। आज 4 साल हो गए बाबा इलायची खाता हूँ मैं। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे लोगों के? बहुत से लोग कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं छोड़ पाते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं? आपने कैसे छोड़ा? दिल में तौहीदा होना चाहिए, दिल में उम्मीद होना चाहिए, सब छोड़ देते हैं। हाँ, तो कैसे हैं एनवायरनमेंट लवर्स? आज हमारे साथ आपके पसंदीदा एक्टर, जो कि शौक़ बुरी चीज़ है पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों में बहुत पसंद किए गए एक्टर हमारे आबिद भाई हैं। और आबिद भाई आज हमें बताएंगे कि उनकी गुटखे की जर्नी के बारे में, कि उनकी आदत शुरू हुई और किस तरीके से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बुरी चीज़ है। तो मैं यहाँ काम पे जाता था तो वहाँ एक लड़का गुटखा खाता था, तो उनने एक बार मुझे 2 दाने दिए। मैंने फ़िलहाल उससे खुद मांगे, तो उनने जब 2 दाने दिए तो मुझे मज़ा आया। मैंने 2 दाने खाए, तो फिर मैं दूसरे दिन मैंने सादा खाया, मुझे फिर चक्कर आने लगे। तो फिर मैं ऐसे मतलब बढ़ता गया, टाइमिंग बढ़ती गई। तो फिर मैं तंबाकू डाल के खाया, तो जब से जो है मुझे लत लग गई है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मुझे उस लड़के ने मतलब बिगाड़ा, ये तो फ़िलहाल अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं खुद बिगड़ा हूँ। ये कोई ऐसा लोग कहते हैं आप इसको इनने बिगाड़ दिया, किसी भी लोग कहते हैं इनने इसको बिगाड़ा, ये ऐसा कुछ नहीं है। इंसान को पर डिपेंड होना चाहिए, कैसा मतलब हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। ठीक, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा आबिद साहब, ये बताइए कि जब आपने ये खाना शुरू किया तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और वो किस ईयर से आपने खाना शुरू किया? जी मैं 10 साल की उम्र थी फ़िलहाल, अब तो मेरी 20 है। 10 साल की उम्र से आपने खाना शुरू किया था? जी जी तब तक तो बच्चे को होश भी नहीं होता है कि मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है। जी जी, तो उसकी वजह से 10 साल की उम्र से मैंने खाना शुरू किया। 10 साल की उम्र से खाना शुरू किया था आपने? अच्छा, हम ये नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर जो है इसी कम उम्र में हमने देखा है कि बच्चे इस शौक़ में पड़ते हैं, इस लत में पड़ते हैं गुटखे की। ये कम उम्र होती है इसलिए कहते हैं कि जो होती है नाबालिग माइनर हैं ये, ठीक। इस उम्र में लड़के जो होते हैं उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है, बहुत छोटे होते हैं। और घर वाले आपको देखते होंगे, तो फिर भी कैसे आदत पड़ सकी? उन्होंने डांटा होगा आपको? जी, तो जब हमने गुटखा खाया तो हम कुल्ली उल्ली करके रोज़ मुंह में डाल के जाते थे घर में। एक बार हम कुल्ली बिना कुल्ली करे चले गए, तो हमारी मतलब वालदा बोली, हमारी वालदा बोली आपके मुंह में से काय की स्मेल आ रही है। तो हमने किया मम्मी कुछ भी नहीं, वैसी ही आ रही है। तो फ़िलहाल किसी ऐसी मतलब पकड़े गए हम, तो फिर मम्मी ने चिल्लाया, बोली मत खाया करो। तो मैंने उनसे ये नहीं बोला मेरे दोस्त नहीं खिलाया, क्योंकि फिर वो मम्मी उनको चिल्लाती, तो ऐसा फिर मैंने किया, मैंने खुद ही खाया था। तो इसी मारे मतलब बात बढ़ती गई, तो फिर लत लग गई, फिर ये नहीं छूटा। अब आपके साथ जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमने लोगों से कहा गुटखा मत खाइए। तो फिलहाल हमसे 2-3 जनों ने हमारे सरप्राइज़ करे, लोगों ने देखी हमारी वीडियो। तो एक बार हमें हमारा दोस्त मिला, तो उन्होंने बोला आप तो यार वीडियो में ये कह रहे हैं गुटखा मत खाइए, तो आप तो अब भी खा रहे हो। तो फिलहाल मैंने जब से छोड़ दिया, वीडियो जब बनाई जब से मैंने गुटखा छोड़ दिया। मैंने कहा लोग ये कह रहे तुम खा भी रहो, गुटखे के बारे में बता भी रहो, फिर मैंने गुटखा छोड़ दिया मैंने। अब मैं ज़्यादा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ज़्यादा दें सबको, गुटखा नहीं खाएगी, शौक बहुत बुरी चीज़ है। तो आप जो है अच्छी आपने ये अब सोचा है इतना, अगर हर इंसान सोचने लगे मैं खा क्यों रहा हूँ, तो आप हमें बताएंगे आपको मतलब आप खाते क्यों थे? जैसे ये लत लगी तो इसमें मज़ा क्या था? मिसाल के तौर पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, टेलर का कर रहे हैं, तो हम मुंह में कुछ नहीं होगा तो हमसे काम नहीं होगा, क्योंकि मुंह चलता रहेगा, काम करते रहेंगे। तो इसी मारे हम जो है इसी मारे खाते थे, और दिल चाहता था अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हमारा मतलब मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत बुरी चीज़ है, सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हम अभी तक हमने एनालाइज़ करा, वो ज़्यादातर लोगों ने यही बताया है कि वो जो हैं बस सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए या वक्त को काटने के लिए या किसी को जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन पैदा करने के लिए वो यूज़ करते हैं। अब उसके लिए हर इंसान अलग चीज़ का इस्तेमाल करता है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं अगर उनको ऐसे कुछ खाना है तो वो जो लोग हैं वो चाय का इस्तेमाल कर लें, या फिर वो दूध पी लें, या फिर कोई पॉपकॉर्न है, इस तरह की चीज़ों की आदत डाल लें ताकि वो बुरी चीज़ में ना पड़ें। जी आप बताइए। मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको खाली वक्त में कुछ खाना चाहिए, आपके मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहे, तो आप कुछ ऐसा खाओ जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब साहब हम देखते हैं कि ये लोग अपने जिस्म को तो गंदा कर ही रहे हैं, साथ में अपने शहर को भी गंदा कर रहे हैं। तो अगर आप
पीक थूकते हैं कहीं पर या आप किसी को पीक थूकते हुए देखते हैं, तो अब आप बताइए अब आपके क्या तासुरात हैं? एक बार मैंने थूका तो मुझसे एक मेरा मतलब कोई बोला रास्तागीर बोला आप यहाँ क्यों थूक रहा है, तो मैंने उससे किया, मैंने कहा भाई मैं सरकारी सड़क पे थूक रहा हूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने उस साहब से कहा? जी, जी, जी। तो उन साहब ने आपको मना किया कि क्यों थूक रहे हो यहाँ जी, पर? जी, जी। और आपने क्या जवाब दिया? फिलहाल वो रोड ही था, मैंने बीच रोड पे थूका था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई सरकारी जगह में वहाँ थूक रहा हूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? तो फिलहाल मुझे बाद में इजाज़त मिली, मैंने कहा हाँ, जब लोगों ने जब हमारे घर का हमारी दिल्ली पे थूका तब मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा जो मुझे सही मना कर रहे थे, यहाँ जब यहाँ थूक रहे हैं, कल को आपकी कोई दिल्ली पे थूका, आपको कैसा महसूस होगा? जब आपके घर पे दरवाजे पे किसी ने थूका, जी, तब आपको लगा कि अगर मैं किसी की सड़क पे थूकता हूँ वो कितनी गलत जी बात है। जी 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 हाँ। अब मैं थोड़ा सा कुछ अलग सवाल भी करना चाहूँगा। हमने गुटखा सीरीज़ पे काम करा, पार्ट 1 पार्ट 2 दो बनाए, शौक बुरी चीज़ है। पार्ट 1 में बहुत आपको पसंद किया गया, पार्ट 2 में भी बहुत। आपकी खुद की कौन सी फेवरेट रही? आपको खुद ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी, पार्ट 1 या पार्ट 2? मुझे पार्ट 1 अच्छी लगी, तभी तो काफ़ी मिलियन है उसी में, तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी दोबारा आइए हमारे कने वीडियो बनाइए। और असल में ये हुआ, पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि जो हमारे जो थोड़े एजिड सब्सक्राइबर थे, मतलब जो फैमिली के जो बड़े मेंबर्स थे, बहुत से उनको समझ में नहीं आई। उनको लगा कि हम प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को, हालांकि उसके हर शॉर्ट के अंदर हमने एक लेसन देने की कोशिश करी, लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि किस तरीके से लड़के खा रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, और वो उनके सामने कैसे डायलॉग स्टाइल से खाते हैं। फिर हमने दिखाया कि गंदगी अगर आप देखें तो आप गंदगी को गंदगी नहीं समझ रहे हैं, उस गंदगी को गंदगी नहीं समझते हैं, आपको उससे परेशानी है। जैसे बताया आबिद भाई ने कि जब उनकी किसी ने दिल्ली पे थूका तो उनको रियलाइज़ हुआ, लेकिन जब तक वो कहीं और थूक रहे थे तो वो चीज़ दिखाई हमने ये दिखाया कि घर का बड़ा चाहता है। हमने जितने लोगों से इंटरव्यू लिया सबने ये बोला कि हम नहीं चाहते अपने बच्चों को खिलाएं, ठीक। तो उसमें हमने दिखाया कि वो बड़ा भाई खुद खा रहा है लेकिन बच्चों को नहीं चाहता है। तो इस तरीके से हमें कहीं भी नहीं लगा कि हमने जो है फिल्म इस तरीके से बनाई है कि लोग जो हैं उसको देख के खाएंगे ज़्यादा, लेकिन हमें पता नहीं चला कि इसी वजह से हमने सोचा कि हम इंटरव्यू करें, लोगों को जानें और आपको बताएंगे। हकीकत भी यही है कि लोग जो हैं बेवजह खाते हैं, स्टाइल जो भी है, बच्चे भी ऐसी सीखते हैं बड़ों को देख के, और गंदगी और तमाम और भी इशूज़ हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस चीज़ में? छोटी सी कोशिश तो की है, अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा यह हमें नहीं मालूम। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो जैसे आबिद साहब ने भी कहा कि उन्होंने छोड़ दिया, तो इंशाअल्लाह लगता है आने वाले वक्त में हमें इस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे और हमारा जो देश होगा वो साफ़ सुथरा भी होगा और हम लोगों जो हैं उनकी सेहत भी साफ़ सुथरी होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग इसी तरीके से प्यार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से हम इतनी अच्छी वीडियोस ला सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकें। ये सारी वीडियोज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही हैं। ये वैसे बंद करो आप वीडियो को अब। चलो ठीक है।